और जहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इस चुनावी रण की अगर हम बात करें तो इस चुनावी रण में माहौल इस समय बेहद ही गर्म है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज चुनाव प्रचार के दौरान नजर आया, जिसकी एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी झाड़ग्राम की गलियों में झाड़मुड़ी का स्वाद लेते हुए नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जहां बाइक वाहिनी के जरिए चुनाव को निष्पक्ष बनाने की पूरी तैयारियां हैं। इन सब के बीच सियासत भी खूब जोर पकड़ रही है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग का जवाब भी इस पर सामने आ चुका है। तो यूं तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें नजर आ रहा है कि जब सुरक्षा बल गांवों में पहुंच रहे हैं सुरक्षा के लिए, तो वहां पर लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला पश्चिम बंगाल से, और साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का ये वीडियो, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो इस वक्त सामने आया है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से एक दुकान पर रुकते हैं झाड़ग्राम में, जहां वो झाड़मुड़ी का स्वाद लेते हुए नजर आए। व्यस्त कार्यक्रम उनका, चुनाव प्रचार कर रहे थे इस दौरान, और इसी बीच वो एक दुकान पर पहुंच करके झाड़मुड़ी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। 4 रैलियों वाला पूरा व्यस्त दिन था, लेकिन उसके बाद में जो प्रधानमंत्री का ये अंदाज नजर आया वो एकदम ही अपने आप में अनोखा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद में अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की इस समय नजर आ रही हैं, और जो आम जनता है वो प्रधानमंत्री के इस अनोखे अंदाज को काफी पसंद भी करती हुई नजर आ रही है। तो एक अलग ही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाल ही में नजर आया। पश्चिम बंगाल के जब हम बात करते हैं तो 2 चरणों में चुनाव होना है, जहां पहले चरण की अगर हम बात करें तो 23 तारीख को मतदान होना है पहले चरण का, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस दौरान का ये वीडियो इस समय सामने आता है, जिसने आम लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन इसके साथ ही बाइक वाहिनी की अगर हम बात करें, जो इस समय कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में गेम चेंजर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और बाइक्स का इस्तेमाल अब केंद्रीय बल के जो जवान है वो करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि हम इस तस्वीर के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए ईएसआई की तरफ से ये पूरी योजना इस समय तैयार की गई है, जहां चुनाव के जो अधिकारी हैं और रिटर्निंग अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं वो बाइक पर इस बार आपको नजर आएंगे, और उनको किराए पर बाइक लेने की पूरी तरह से अनुमति इस समय चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है, जिससे कि आपको बता दें कि गुरुवार को पहले चरण का मतदान होना है, और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। पहले चरण के चुनाव के बाद में प्रचार का आज आखिरी दिन है, और 72 घंटे पहले से ही इस समय पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जब से चुनाव का ये पूरा दौर शुरू हुआ है, तब से लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं, और अब एक बार फिर से एक और गंभीर आरोप लगाया गया। दरअसल चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है कुणाल घोष की तरफ से, जो कि टीएमसी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के निर्देश पर सीईओ जो है वो काम कर रहे हैं। साथ ही कुणाल घोष ने यह भी कहा कि वोटों को प्रभावित करने की कोशिश इस समय की जा रही है, और टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया जा रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए कुणाल घोष नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने अपने इस प्रेस वार्ता के दौरान कई अधिकारियों के नामों का भी जिक्र किया है। लेकिन जब ये आरोप लगाए गए, उन आरोपों के बाद में इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लेटर इस समय जारी हुआ, और इस लेटर के जरिए चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के साथ पढ़ने पर ये स्पष्ट होता है, ये साफ होता है कि सीईओ राज्य में सभी मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन की निगरानी करता है, और चुनाव से जुड़े सभी कार्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि सीईओ सामान्य पुलिस एवं व्यय सहित अन्य ईसीआई द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के साथ बैठक कर सकता है, और स्वेच्छा से करता भी है। इसके साथ ही इस सोशल मीडिया पोस्ट पर तीसरा पॉइंट लिखा गया कि खुद ईसीआई ने सीईओ को निर्देश दिया कि वो प्रेक्षकों से ईसीआई के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन पर फीडबैक लेते रहे, और प्रेक्षकों डीओ, आरओ, एसपी,
सीपी और साथ ही जो अन्य जो तमाम अधिकारी है फील्ड पर, उन सबके बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए बैठकें आयोजित करते रहे। इसके साथ ही एक आखिरी पॉइंट और दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से इस पोस्ट में, जिसमें लिखा कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सीओ अगले 2 दिनों में पश्चिम वर्धमान, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और पश्चिम मेदिनीपुरी में ईसीआई द्वारा तैनात प्रेक्षकों के साथ संवाद करेगा। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ दत्ता, चुनावों के दौर में अलग अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय नजर आया है, जिसको लेकर के काफी जो ये वीडियो है वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस वीडियो को लेकर पोस्ट किया गया और जो आम जनता है वो काफी मजे लेते हुए और तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री की नजर आ रही है इस वीडियो को लेकर। सौरभ। नितिका, देखिए, बंगाल की जनता के लिए झालमुड़ी एक ऐसा खाना है जो वो लोग मजे से खाते हैं और बंगाली जो अस्मिता है उससे जुड़ा हुआ है झालमुड़ी। झालमुड़ी मतलब बंगाली, बंगाली मतलब झालमुड़ी। तो इसी के चलते जिस तरह से प्रधानमंत्री रुककर रास्ते की एक दुकान से झालमुड़ी लेते हैं और उनको जब दुकानदार कहता है कि आप क्या झालमुड़ी के साथ प्याज लेंगे, तो वो कहते हैं प्याज खाता हूं लेकिन दिमाग नहीं खाता हूं। तो ये जो सारी बातें हैं ये काफी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जनता को छू जाने वाली बातें हैं। बिल्कुल। ये इस वक्त वो वीडियो जब सामने आया, जब लगातार टीएमसी की तरफ से बीजेपी को बाहरी पार्टी बोला जा रहा है, बंगाली की जो अस्मिता है उसको बीजेपी समझती नहीं है, ऐसा बात बोला जा रहा है। यहाँ तक कि ये तक प्रचार में बोला जा रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी आता है तो आप मछली खाना आपका बंद हो जाएगा, मछली मांस खाना आपका बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके ये जो वीडियो है उस वीडियो के जरिए ये मैसेज भी बंगाल की जनता में पहुंच गई है, अरे प्रधानमंत्री तो खुद झालमुड़ी खाते हैं तो कैसे मछली बंद होगा, कैसे मांस बंद होगा। तो ये भी एक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री वो कॉन्वॉय से उतरते हैं रास्ते पर और वहां पे आम जनता उनको घिरे हुए हैं, उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। और ये जो बात है ये भी कहीं ना कहीं जाके के प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी वो जनता के बीच है, जनता से जुड़े हुए हैं और बंगाल की जनता से उनका एक अलग रिश्ता बन चुका है। इस बात को भी इस वीडियो के जरिए दर्शाता है और यही बात जनता की मन में है। कल से पूरे बंगाल की जनता इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक बात ये कि हम जो खाते हैं वो प्रधानमंत्री भी खाते हैं झालमुड़ी। बिल्कुल सौरभ। दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से वो हमारे बीच आकर हम जैसे एक बंगालियों के बीच आकर बंगाल को कितना प्यार करते हैं वो जताते हैं। इसके साथ ही सौरभ, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर जो आरोपों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लगातार एक के बाद एक गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही है। अब जो बिल्कुल अंतिम चरण है चुनाव प्रचार का, तो उस वक्त भी टीएमसी आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही और एक बार फिर से टीएमसी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर गंभीर, जिसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया। कृतिका, ये एक ऐसा इलेक्शन है जहां पे भाजपा कम तृणमूल के प्रतिपक्ष चुनाव आयोग ज्यादा नजर आया। क्यों ये देखा गया कि जब से आप एसआईआर प्रोसेस ले लीजिए और उसके बाद चुनाव के चलते हुए चुनाव के हिंसा मुक्त, भय मुक्त चुनाव करने के लिए एक के बाद एक जब कदम चुनाव आयोग के तरफ से उठाया गया, तब हर एक कदम पर तृणमूल को घबराहट हुई। लेफ्ट को नहीं हुई, कांग्रेस को नहीं हुई, सिर्फ तृणमूल को हो रहा है। यह सवाल उठ रहा है कि तृणमूल को इतना परेशानी क्यों हो रहा है। ऑब्जर्वर्स की बातें किए जा रहे हैं। ऑब्जर्वर्स जो हैं उनका हर एक जिले के लिए एक ऑब्जर्वर है, उनका एक काम है। तो बंगाल में क्या करना है, चुनाव आयोग क्या चाहता है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, अगर ये सब बातें बोलना होगा तो किससे बोलेंगे? वो ऑब्जर्वर्स को तो चुनाव आयोग के जो सीओ है वही बोलेंगे और जो विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता वही बोलेंगे। वही बात चुनाव आयोग के सीओ का कहना है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे चुनाव को भय मुक्त, हिंसा मुक्त करेंगे। और टीएमसी को उसमें भी परेशानी है और साफ तरीके से सीओ ने कह दिया है कि सीओ ऑफिस क्या करेगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, ये ज्ञान टीएमसी से चुनाव आयोग नहीं लेगा। चुनाव आयोग का
परामर्शदाता टीएमसी नहीं है। चुनाव जी। आयोग को क्या करना है वो चुनाव आयोग जानती है। बिल्कुल, कृतिका। और इसके लिए कई सारे कदम भी चुनाव आयोग इस समय उठाता हुआ नजर भी आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी